न ध्यान की गहराई में जा सकते, न अमर पद प्राप्त हो सकता। मतलब अमर लोग जा नहीं सकते। ये जहाँ से आत्मा आया है वहाँ जा नहीं सकता। ऐसा क्या बात है कि जा नहीं सकता? क्यों नहीं जा सकता? कौन रोक सकता है? तो रोकने वाले हैं। इस संसार में ले जाने वाला मात्र एक है और रोकने वाला अनेक है। तो पहले किसको जानोगे? ले जाने वाले को कि रोकने वाले को? हाँ, रोकने वाले को। रोकने वाले में सबसे पहले माता पिता, पत्नी, बेटा बेटी। रोकने वाला में सबसे पहले कौन? माता पिता, पत्नी, या ही मान के चलो अपना औलाद। ये लोग आपको कतई नहीं जाने देंगे। ये रोके रहेंगे, फंसाए रहेंगे। अगर इनसे निकल भी गया बाई चांस, पुण्य जन्म, पूर्व जन्म के पुण्य से यदि निकल भी गया, छलांग भी लगा लिया, तो फिर ब्रह्मा विष्णु महेश ये नहीं जाने देंगे। कहाँ? अमरधाम। और जगह जाने देंगे, छूट रहेगा, लेकिन खबरदार अमरलोक नहीं जा सकता। अगर इनसे भी निकल गया, मान लिया जाए ब्रह्मा विष्णु महेश से, तो अंत में है आद्या महाशक्ति नौ दुर्गा आपको जाने नहीं देगी, फंसा लेगी। कहाँ जा रहा है? क्या रूपवा मनवा मोहत बा, और रूपवा मनवा मोहत बा, और बाहर से इतना मोहनी रूप, ये खींच लेगी अपने तरफ, जाने नहीं देगी। तो अंत में क्योंकि कंठ चक्र में वास है आद्या महाशक्ति का, यदि आप हठयोग किया, जबरदस्ती किया, तो अंत में हृदय चक्र को आपने बेच दिया, लांग दिया, छलांग लगा दिया। आपके गाड़ी में मधुरता आ गई, लेकिन ये कंठ चक्र आद्या महाशक्ति फंसा देगी, जाने नहीं देगी। कहाँ जा रहा है? जरा नहीं तो सब कुछ तुम्हें माता च पिता, और तरफ जाने की क्या आवश्यकता? ये जाने नहीं देती। और इनसे भी मान लिया जाए बच के निकल गया, तब सोच लेना ये काल माया के देश में रहते हो। आपको रिद्धियां और सिद्धियां नहीं जाने देंगी। ऐसा गुण आपके अंदर आएगा कि चिटकी में उठाओ मिट्टी चाहे रात, मसल दो मीठा हो जाएगा। ये सब फंसा देंगे आपको। जो बोलोगे हो जाएगा, चमत्कार हो गया, और चमत्कार को दुनिया नमस्कार करती है। थोड़ा पैसा हाथ में आपको लेगा और छू मंत्र करेगा, पता नहीं चलेगा बाबा तो बड़े पहुँचे के फकीर हैं, बस घुटना टेको, पैया पड़ो, सब कुछ लुटा दो। मिलने वाला है, चूना लगा के चल दिया। और 2-4-5 साल चलता है, फिर ठाठ है, फिर फ्लॉप हो जाती है। वरना देख लो कितने बाबाओं की लिस्ट में टीवी पर बड़ा प्रचलित निकले, 500 रुपया डालो खाते में, ऐसे पता नहीं क्या क्या करो, ये लाभ मिल रहा है। आज पता नहीं चल रहा। 5 साल ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 10 साल तक रिद्धियाँ सिद्धियाँ साथ देती हैं, उसके बाद फिर अपने से पीछे चली जाती है, फ्लॉप हो जाता है व्यक्ति। ये जाने नहीं देता, गिरा देता है आदमी को, फंसा देता है रिद्धियाँ सिद्धियाँ।
और यदि इनसे भी बच निकला तो आखिरी में मोटी माया सब तजय, झिनी तजय न, छोटी तजय न, ओ ये आखिरी दम तक पीछा करती है। तो ये लोग जाने नहीं देते आत्मा को, कहाँ तक? अमर लोक तक जाने नहीं देते। तो फिर बताओ, इतने लोगों से तुम्हारे तरफ से लड़ना पड़ता है, तरफदारी करता है, वकालत करता है कोई संत महापुरुष लेकर के जाने के लिए, इतने लोगों से छुड़ाता है, इसलिए उसके दर्शन में इतनी महिमा है, इतनी लाभ है। इसलिए तो मानस में प्रमाण मिलता है कि गुरु बिन भाव निधि करे न कोई, जौ बिरंच शंकर सम होई। बिना गुरु का कोई भवसागर पार नहीं जा सकता। तो ये लोग भवसागर में फंसाने वाले हैं और उलझाने वाले हैं, रिद्धिया सिद्धिया तक। बताओ भला जाओगे कैसे? तंत्र मंत्र घंट से जा नहीं सकता, कोई जाने नहीं देगा। मात्र संसार से एक व्यक्ति को अधिकार मिला है यहां से लेकर के जाने की, और उस समस्त वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में प्रमाणित है। वह जो गुरु पद पर होता है, संत महापुरुष, तात्विक, तत्वदर्शी, शब्द भेदी गुरु, सदगुरु, यही लेकर के जा सकता है। इसके अलावा किसी और गुरु को कहे तो भी नहीं लेकर के जा सकता। चाहे भले वो आपको राम राम रटवा रहा हो, ओम नमः शिवाय करवा रहा हो, कुछ भी करवा रहा हो, नहीं जा सकता। मात्र वनली वन, एक पदता, केवल केवल एक पदता। क्योंकि उसके अंदर बड़ी क्षमता होगी, तभी तो इतने लोगों से लड़ करके ले जाता है, तभी तो इतने लोगों से छुड़ा करके और बचाते हुए लेकर के जाता है। मात्र ले करके नहीं जाता, मात्र छुड़ा करके नहीं, आपको सुरक्षित भी रखता है। कौन? इसलिए महिमा बड़ भारी, इंसान गुरु के दर्शन का। महिमा बड़ भारी, इंसान गुरु के दर्शन का। गुरु के दर्शन का, गुरु के दर्शन का। करता चारों वेद बखान, गुरु के दर्शन का। करता है गुणगान, करता है बखान समस्त वेद पुराण में। तो इसलिए हम लोग ऐसे गुरु के दर्शन के लिए जब चलें तो संत दरस को जाइए, तज ममता अभिमान, ये सब छोड़ दे। कामना वामना, कामना वासना गया एक तरफ। हाँ, मैं तो चला दर्शन के लिए, प्रार्थना के लिए चला, और इस काम के लिए चला तो सब काम हो जाएगा। इस काम के लिए चला तो सब काम हो जाएगा। तो सतगुरु शरणिया में आवा हो, अपन बिगड़ी बनावा। सतगुरु शरणिया में आवा हो, आपन बिगड़ी। क्या बिगड़ गया है कि बनाने के लिए जाओगे? यही जो बिगड़ा है, जो कामना हम लोगों का पीछा कर रहा है, इस कारण से हम लोग बिगड़ गए हैं। ये मांगने की भिखारियों की आदत बन गई है।
भिखमंगों जैसा जहाँ जाए बस अपने लाभ के लिए, अपने लाभ के लिए। अरे कभी तो जाओ अपने पड़ोसियों के लाभ के लिए। किसके लाभ के लिए? हाँ, किसके लाभ के लिए? आप लोग किसके लाभ के लिए? तो भाई किसके लाभ के लिए? आप लोग किसके लाभ के? पड़ोसी। अब तक किसके लाभ में जा रहा था? हाँ, क्योंकि हम लोभी थे, हम कामी थे। महिमा कैसे जानेंगे? अरे जब लाभ की ही आदत बन गई है तो आज से आदत डालो। हम कहीं भी जाएंगे तीर्थ में, जैसे इसमें सावन के मेला में कि बहुत सारे लोग जा रहे होंगे श्रद्धालु, क्या गिराने के लिए? जल पिलाने के लिए। किसको? शंकर भगवान को। मैं उनकी आस्था को नमन करते हुए इतना ही कहना चाहूँगा, काश जो श्रद्धालु इतने दूर पैदल शंकर जी को जल पिलाने के लिए जा रहे हैं, काश वो अपने माता पिता या स्त्रियां जाती हैं सास ससुर को जल पिलाती, तो जिस शंकर को हम जाते हैं जल चढ़ाने के लिए, आज वह भी शंकर आता हमारे पास दर्शन देने के लिए। जाना नहीं पड़ता, वो आता मेरे पास। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने लिए नहीं, आदत छोड़ो, औरों के लिए जाओ। चलो आपका पड़ोसी पसंद नहीं है, आपका रिश्तेदार तो है ना, अपने रिश्तेदारों के लिए जाओ, दूसरों के लिए जाओ। ये मन में कामना रहे कि मैं चल रहा हूँ संत दर्शन के लिए या प्रभु के दरबार में, मंदिर के स्थान पे, तीर्थों में, तो हम उनसे यही मांगेंगे कि हमें चाहे कितना दुख मिल जाए, चाहे कितना कष्ट मिल जाए, शंकर भगवान, हनुमान भगवान या जो भी, चाहे गुरु महाराज, लेकिन मेरे जो मुझे चाहते हैं, मेरे चाहने वालों को कष्ट न मिले। यदि इतना भी तेरे अंदर भाव बदल जाए तो संत दरस को जाइए, तज ममता अभिमान, अजो जो पगे आगे बढ़े, कोटिन यज्ञ समान। बोलो, इतनी बार आप लोग सत्संग सुना और इतनी बार इस चौपाई को सुना, तो वहां तो सुना, लेकिन अर्थ आज सुनने को मिल रहा, अर्थ आज सुनने को मिल रहा है। और कहो कि फिर इस भाव में क्यों जाए, हमारा घाटा, हमारा नुकसान है, कतई आपका घाटा नहीं, आप फायदे में हो। जिसके लिए जा रहे हो उससे भी ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा, उससे भी अधिक फायदा मिलेगा। यदि आपके चाहने वालों का हित आप चाहते हो तो उनसे भी अधिक फायदा आपको मिलेगा। वो कैसे? कर भला तो गलत बात, गलत बात है, हाँ सही बात है। तो फिर कब साबित करोगे? मुर्दा बन जाने के बाद क्या है? जिंदा ही तो साबित करो ना। कर भला तो हो भला, अकर बुरा तो बताओ। जब संत दर्शन के लिए जा रहे हो और किसी और की, गैरों की भलाई के लिए, अपने को चाहने वाले के प्रति आप जा रहे हो, तो बताओ आपका भला नहीं होगा क्या? हाँ, अवश्य होगा। लेकिन यहाँ तो मतलब में जाते हो, राग में जाते हो। चलेंगे तो हम गुरु बाबा से खूब गठरी मांगेंगे, इतना गठरी मांगेंगे कि फिर सर भले टूट जाए, फूट जाए, मुड़ जाए, लेकिन ओवरलोड मांग के चलेंगे। यानी हमको भी लाभ दे दें, हमारे बेटवा को भी दे दें, मेरे बिटिया को भी दे दें, और मेरे अगर पति है तो पत्नी को भी दे दें, और पत्नी है तब हाँ तो हमारे पति को भी दे दें, और न तो फिर हमारे बहन भाई, न जाने कितने लोगों को दे दे, सबका लेकर के जाना चाहिए। इसलिए नहीं ले तक पाते हैं, हम तो अंधा हो जाते हैं लोभ के कारण। तो महिमा बड़ भारी निशान गुरु के दर्शन का, महिमा
सतगुरु शरण बिन सदा से अधेरा, संसार में माया मोह घेरा, प्रेम के दीपक जलावा हो। क्या बात है, बड़ी अनमोल लाइन है। जब आप औरों के कल्याण हेतु जाओगे, अपना कदम आगे बढ़ाओगे, तो हर कदम कोटिन यज्ञ के समान होगा और आपके जीवन में प्रेम ही प्रेम होगा। फिर आपको प्रेम करना नहीं होगा। जितने लोग आपको देखेंगे वो आपसे ही प्रेम करना चाहेंगे। आ रही है बात समझ में? आपसे ही प्रेम करना चाहेंगे, चाहे नर हो या नारी, वहाँ भेद मिट जाता है। सब आपसे प्रेम करना चाहेंगे। क्यों? कि अब आप अपने लिए नहीं, औरों के कल्याण के लिए अपना कदम आगे बढ़ा रहे हैं। कर भला तो प्रेम के दीपक जलावा हो, अपन बिगड़ी बनावा। सतगुरु मिले तो सब मिल जाता, अनुभव प्रभु का हंस खिल पाता। मिलकर जीव जगावा हो, अपन बिगड़ी बना। तो सब बन जाता है। जो हमारा मन बिगड़ा है, चित्त बिगड़ा है, बुद्धि बिगड़ा है, व्यवहार बिगड़ा है, तन मन धन बिगड़ा हुआ है, पूरा जीवन बिगड़ा है, ये सब सुधर जाता है जब हम जाते हैं संत सदगुरु के शरण में। लेकिन कैसे जाते हैं? धन को सुधारने के लिए नहीं, सब संवारने के लिए, सब बनाने के लिए जाते हैं। आप लोग तो एक ही चीज बनाने के लिए जाते हैं। मकान नहीं बन रहा है, गुरु महाराज आशीर्वाद दे दे बन जाए, अच्छा ठीक है ले लेवल जाए, इससे क्या होगा? हमारा मकानमा बन जाएगा। अच्छा तो बन जाएगा तब क्या होगा? तो बन जाएगा तो उसमें आराम से रहेंगे। कैसे रहेंगे? आराम से रहेंगे, सुख चैन से रहेंगे। अरे मकान में रहने वाले इंसानों, इतने लोग अपने अपने मकान में आराम से रहते हो, जरा हाथ उठाओ। आराम से 2 रोटी खाते से खाते हो, टेंशन में खाते हो। मकान में टेंशन नहीं रहता? अच्छा रहता है। अरे तुमने पूजा करवाया, पाठ करवाया, हवन करवाया और शुभ साई से मकान बनवाया, सब कुछ बनवाया करवाया इसलिए कि हमें आराम मिलेगा, और रह रहे हो फिर भी साबित नहीं कर पा रहे हो कि हम आराम से रह रहे हैं। इसलिए छोड़ो भरम करम, अब जाओ कहाँ? सतगुरु शरणिया में आवा हो अपन। हाँ, साफ बनाने के लिए, केवल मकान सुधारने के लिए नहीं, केवल एक तरफ से धन सुधारने के लिए नहीं, जितना बिगड़ा है सब बनाने के लिए जाओ। एक साथ है सब सद है। प्यास लगा हो और बर्फ खाओ, मिट जाएगी? हाँ नहीं मिटेगा। अरे ठंडा नहीं क्या हो? अच्छा आइसक्रीम खाओ, प्यास लगी हो। हाँ अच्छा समझ, प्यास लगी हो चाय पी लो, नहीं जाएगा क्या बात? इतने उपाय किया, इसके बाद फिर भी प्यास नहीं मिटी।